दूसरी बात, पहले हमारे समाज के बर्तन वस्त्र अलग अलग हुआ करते थे, अब टेंट हाउस शुरू है, गई जनता सबकी जनता, हर जन से लेकर के ब्राह्मण के यहाँ तक एक ही जनता जा रहे, एक ही रजाई जा रही, एक ही बर्तन जा रहे। अब एक कीटाणु एक दूसरे के मिक्स हो गए। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम क्या है, अब पूरा समाज हमारा एक हो गया, इसीलिए हमारे घरों में कलह पैदा हो गई, हमारे घरों में विघटन पैदा हो गया, हमारे समाज में ईर्ष्या पैदा हो गई, द्वेष की भावना जागृत हो गई, क्योंकि हमारा खान पान बदल गया। भगवान कहते हैं बाबा कीटाणु होते हैं कर्म के। अब आप कहीं कीटाणु दिखाई तो देते नहीं, तो लोगों को पहचान हम बता देते। तुम्हारा कमरा हो और ऐसा कमरा हो जिसमें छोटा सा जंगला लगा हो और सूर्य निकलते ही उसमें प्रकाश जाए, तो आप देखना कमरे में बैठ करके, जब सूर्य निकलेगा तो उसकी किरणें कमरे में लकीर सी बनाती है। उस लकीर में ध्यान से देखना, धूल के छोटे छोटे कण आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे। आप देखना अपने घरों में बैठ करके, आपको बता रहे हैं प्रैक्टिकल की बात मिलेगी। झरोके से सूर्य की किरणें कमरे में जा रही हो और जब उसमें आप देखोगे तो धूल के छोटे छोटे कण दिखाई देंगे उसमें। अब थोड़ा विचार करना, कमरा बिल्कुल पक्का है आपका, फर्श पलस्तर लगाई पुताई सब कंप्लीट है, धूल जाने का सवाल पैदा नहीं होता, झाड़ू भी लगी नहीं है, हवा भी अंदर जा नहीं रही, धूल कहां से आ गई? वो धूल नहीं है, वही तो कीटाणु है कर्म के, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो नाक के द्वारा प्रवेश करते हैं। तो भगवान कहते हैं बाबा ये कीटाणु कर्म से पैदा होते हैं और कर्म से मिट जाते हैं। अब आप कहें सुख दुख की बात, तो कोई किसी को न सुख देता है, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते, कर्म से सुख मिलता है, कर्म से दुख मिलता है, कर्म से यश मिलता है, कर्म से अपयश मिलता है। भगवान ने सब कुछ आपको दे दिया है ना, सब कुछ। 6 चीजें लोग कहते हैं भगवान के हाथ में है, कौन कौन सी? हाथ नाम जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये कहते हैं लोग कि नहीं कहते? पर विधि का आप जानते क्या होता है? विधि माने ब्रह्मा नहीं है, विधि माने क्रिया भी है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा। अगर हम काम गलत करेंगे तो हमको हानि होगी, अच्छा काम करेंगे लाभ मिलेगा, गलत काम करेंगे अपयश मिलेगा, अच्छा काम करेंगे यश मिलेगा। यश अपयश ये 6 चीजें हमारे कर्म से प्राप्त होती हैं। वो समझिए लिखते रामचरितमानस में आपने लिखा कि कोई न काऊ कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। कोई न काऊ कर सुख दुख दाता, निज कृत कोई न काऊ सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई न काऊ सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई न काऊ कोई किसी को सुख देता है, कोई किसी को दुख देता है। अपने कर्मों से व्यक्ति सुख और दुख दोनों पैदा कर लेते हैं। आप कहें कोई प्रमाण है इसका, तो बिल्कुल सरल प्रमाण देखिए। एक व्यक्ति खेत बेच रहा है और एक खरीद रहा है ना। अब बेचने वाला जब तहसील में पहुंचा तो पूरा पैसा उसने घर पे ले लिया, तभी तो गया। खेत के बदले पैसा मिलना है उसे, और जो खरीद रहा है वो व्यक्ति जेवर गिरवी रख रहा है, रिश्तेदारों से पैसा उधार ले रहा है, 3% का ब्याज दे रहा है, पैसा इकट्ठा करके खेत खरीद रहा है। और शाम को बैनामा करने के बाद जब लौटता है अपने घर, दोनों व्यक्ति लौटते हैं, तो बेचने वाला माथा पकड़ के बैठा होता
घर वाले पूछते हैं क्या हुआ, बोले आज मेरी पैतृक संपत्ति चली गई। दुख होता उसे नहीं होता। बेचने वाले को बदले में पैसा मिलना फिर भी दुखी है वो, और खरीदने वाला कर्जा लेकर के खरीद रहा है। और तो आओ गांव में सोच लड़ुआ बाटन लगा, लोग बोले क्या हुआ, छाती ठोक रहे आज हमने 5 बीघा को बैनामा कराया। खुश है कि एक कर्जा लेने के बाद खुश है और एक पैसा मिलने के बाद दुखी है। ये अपने कर्मों का फल है। कर्म से सुख और दुख पैदा होते हैं। तो भगवान कहते बाबा घबराने की जरूरत नहीं है, इंद्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप हम बताएं उस देवता की पूजा करो। नंद बाबा बोले बेटा आप नहीं जानते हो, अभी बच्चे हो, अगर इंद्र नाराज हो गया तो पानी नहीं बरसेगा, और पानी नहीं बरसेगा तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। पानी प्राणिनाम जीवनम मया, प्राणी का जीवन ही पानी पर टिका है। आपने देखा होगा टैंकर जो होते हैं शहरों में, टैंकर देखे कभी जिनमें पानी भरा जाता है, उस पर लिखा होता जल ही जीवन है। व्यक्ति को भोजन न मिले 40 दिन तक, तो हमारे हिंदुस्तान की जलवायु में वो ताकत है कि 40 दिन तक आदमी का प्राण नहीं जाएगा। ये डॉक्टर साहब जानते हैं इस बात को। और अगर पानी जेठ के महीना में मिले 24 घंटा तो मर सकता है ना। पानी ही व्यक्ति का जीवन देने वाला है, और पानी जीवन ले भी लेता है, दोनों बातें हैं। एक कवि लिख रहा था कि पानी है पानी पानी और पानी वफादार है, अरे पानी से जिंदगानी पानी तलवार है, पानी से जिंदगानी पानी तलवार है। अगर पड़े ना भूपर पृथ्वी हरी न पानी जिंदगानी। पानी अगर पड़े ना ऊपर पृथ्वी हरी न पानी जिंदगानी। पानी अगर पड़े ना भूपर पृथ्वी हरी न पानी जिंदगानी गाने। पानी से पुरखों का भी होता उद्धार है, पानी से पुरखों होता उद्धार है। आज भैया बाबा कहते हैं कन्हैया अगर पानी नहीं बरसेगा तो जीवन लीला समाप्त हो जाएगी हमारी गायों की और हमारी भी। भगवान बोले बाबा एक बात बताइए, जिस देवता का इतना दम भर रहे हो आप, आज जब तक उसको देखा है आपने? वो दिखाई देता आपको?
नंद बाबा बोले दिखाई तो नहीं देता। तो बोले पूजा किसकी करते हो? जिसके लिए इतना माल तैयार हो रहा है, पूरा ब्रज अपने अपने घर से पकवान बना के ले जाता है, उसका जब दर्शन नहीं मिला तो भोजन कराने से क्या फायदा है? नंद बाबा बोले दिखाई तो नहीं देता, पर पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्मूर्तयो। जो बादल आते हैं आकाश में, आपने देखा जब बादल आते हैं तो कोई ना कोई रूप लेकर के आते हैं। कोई तो त्रिभुजाकार है, कोई आयताकार है, कोई पर्वताकार है, ऐसे बादल बनकर के चलते हैं बरसात है। तो बोले जो बादल आते हैं आकाश में, हम उन्हें देव इंद्र मान करके उनकी पूजा कर देते हैं और चले आते हैं बाहर। भगवान बोले बाबा यही तो भ्रम है आपका, थोड़ा इको कम करो, इसका ज्यादा इको बढ़ा। कहीं यही भ्रम आपका है? कहे अरे हमारे देवता की पूजा करो, आपको दिखाई देगा और आपके हाथों से भोजन नहीं करेगा वो। कहीं तुम्हारा देवता कौन सा है? भगवान बोले हमारा देवता है गिरिराज जी, गोवर्धन। नंद बाबा बोले देखो कन्हैया, हम तुम्हारी बात चलो मान भी लेते हैं और तुम्हारी